वेलकम टू स्काईटॉन नेटवर्क। दोस्तों ऐसे ही बेकार में समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों ये वीडियो उसके लिए है जो नया एटीएम कार्ड को एक्टिव करना चाहते हैं, यानी एटीएम कार्ड का पिन घर में बना लेते हैं तो उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपना ऑनलाइन में एसबीआई को लॉगिन करें। एसबीआई लॉगिन करने के बाद तो दोस्तों लॉगिन को जारी रखें, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉगिन करने के बाद ये दूसरा विंडोज़ ओपन होगा जिसमें आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना है। तो सबसे पहले क्लियरली ऊपर का बॉक्स में वो यूज़र नेम डालें जो बैंक से मिलता है किसी किसी को, और किसी ने अपने आप से यूज़र नेम को बना लेते हैं। तो दोस्तों आपने जब सही तरीक़ा से यहाँ पर यूज़र नेम को एंटर करेंगे, करने के बाद तो उसका नीचे में पासवर्ड है जो आपने खुद बनाया हुआ है, वो पासवर्ड भी सही तरीक़ा से यहाँ पर डालना है। दोस्तों ध्यान रखें, कोई भी एक अल्फ़ाबेट या नंबर या कोई भी सिंबल गलत होने से आपका लॉगिन में प्रॉब्लम होगा, लॉगिन नहीं होगा, यानी लॉगिन एरर होगा। पासवर्ड डालने के बाद इस तरीक़े से नीचे का जो एक बॉक्स है वहाँ पर नीचे का कैप्चा हूबहू रूप में डालें और उसके बाद सबमिट करें। तो इस तरीके से दोस्तों एक नया विंडोज़ खोलते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हुआ है उसमें ओटीपी जाता है, वो उसको ओटीपी यहाँ पर डालें और सबमिट करें। तो दोस्तों और एक दूसरा नया विंडोज़ आएगा जिसमें आपका ऑनलाइन एसबीआई लॉगिन होता है। यहाँ पर ई सर्विस ऑप्शन आपको ऊपर में दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है और एटीएम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद न्यू एटीएम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी क्लिक करें। ये करने के बाद आप इस तरीक़ा से एक दूसरा विंडोज़ ओपन होता है जिसमें आपका नया एटीएम कार्ड जो आपके पास है उसका बैक साइड में 16 यानी 17 डिजिट का जो नंबर है दोनों बॉक्स में हूबहू रूप में लिखना है। तो दोस्तों ये वीडियो उस आदमी के लिए यानी उसके लिए है जो नया एटीएम कार्ड का पिन घर में बना लेते हैं और उसको एक्टिव करना पड़ता है। दोस्तों एक्टिव नहीं करेंगे तो वो एटीएम कार्ड आप सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्टिव करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। तो दोनों ना बॉक्स में एटीएम कार्ड का जो बैक साइड का नंबर है वो नंबर डालें और डालने के बाद नीचे में जो लिखा हुआ है एक्टिवेट वहाँ पर क्लिक करें। करने से एक नया विंडोज़ या नया पेज यहाँ पर खोल जाएगा, जिस पेज में आपको सिर्फ कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है। आपने अगर सही तरीके से सब कुछ डाला है तो इस तरीके से एक और नया विंडोज़ आएगा, यानी पेज आएगा जिसमें आपको ओटीपी डालना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाता है। दोस्तों इस बीच आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जब आपका मोबाइल में ओटीपी जाता है तो वो ओटीपी को इस बॉक्स में एंटर करें, करने के बाद कन्फर्मेशन पर क्लिक करें। तो आपने देखा आपका सामने मैंने अपना एटीएम कार्ड को इस तरीक़े से सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया। तो मैं अभी इससे ट्रांजैक्शन कर पाऊँगा, यानी एटीएम से पैसा विड्रॉल यानी रुपीज़ विड्रॉल कर पाऊँगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।